नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके अपने ही चैनल गो ब्लॉग्स पे एक नई पाम की वीडियो के साथ। और इस हथेली का हम एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। उससे पहले आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूँ और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए जो भी पामिस्ट्री से, हस्तरेखा से रिलेटेड है। अगर हम एक नज़र इस हाथ को करते हैं तो आप ये देखो, व्यक्ति की जो हथेली है एक रेक्टेंगल हथेली है और एक जो है स्क्वायर हथेली भी है। शारीरिक मेहनत भी करते हैं और मानसिक मेहनत भी करते हैं। मगर मैं कहूँ, मैंने पहले की वीडियो में भी बताया है, जब हथेली में इस तरह की रेखाएं हों, चाहे अच्छी हों या बुरी हों, और बहुत ज़्यादा रेखाओं का जाल बन जाए और राहु का सीधा सीधा बहुत तगड़ा प्रभाव अगर जीवन में पड़ जाए तो निश्चित मानिए जीवन कर्जे के भंवर में फंस जाता है। जीवन में एक चीज देखने को मिलती है कि जीवन में जो है संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्रस्तुत हथेली में आप देख रहे होंगे राहु का बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ रहा है। कर्जे के भंवर में एक व्यक्ति जो है बहुत नीचे तक फंस चुका होंगे। राहु जीवन में अगर नेगेटिव हो जाए तो सबसे पहले मुश्किल होती है कि जीवन में कदम कदम पर मुश्किल आती है। पैसे रुपये को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह जातक को उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं। और अगर राहु खराब हो तो जातक नशे की चीज़ें ज़्यादा यूज करता है, अल्कोहल लेता है, फास्ट फूड खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करे और शरीर को नुकसान पहुंचाए। कभी कभी ज़्यादा प्रभाव अगर व्यक्तित्व पर भी होगा तो जातक आलसी होगा, जातक चीज़ों को छुपाएंगे और इस जगह जो है अपना पैसा लगाएंगे जिस जगह उसको ये उम्मीद हो कि इससे पैसा डबल होता है, ट्रिपल होता है, मगर वो पैसा जब फंसने बैठ जाता तो जातक जो है कर्जे के भंवर में बहुत नीचे तक जो है पहुंच जाता है। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है, इनकी भाग्य रेखाएं इस तरह से जारी है और राहु बिल्कुल रेखा काट रहे हैं। बिजनेस रेखा जारी, बहुत सुंदर रेखाएं इनकी हथेली में, मगर जो है आप देख रहे होंगे राहु हर जगह इनकी रेखाओं को काट रहा है। पैसा तो आया है जिंदगी में, पैसा बचा नहीं, कर्जा ऊपर से आ गया है और बहुत बुरी कंडीशन की कर्जा आ रखा है। राहु हमेशा एक अद्भुत ग्रह होता है ज्योतिष की दुनिया में। ये राहु जो है ज्योतिष की दुनिया का सबसे रहस्यमय ग्रह माना गया है। ज्योतिष में 9 ग्रहों में राहु और केतु, ये केतु हुआ, इनको गिना तो जाता है लेकिन इनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं है। छाया ग्रह इनको कहा जाता है और माना जाता है। ये आकाश में आपको घूमते हुए नहीं दिखाई देंगे। जब हमारा सूर्य और चंद्रमा परिक्रमा के मोड में होते हैं, अपने अपने रास्ते पर भ्रमण करते हैं, तो उनका जो आपस में कटकटाव बिंदु होता है उससे राहु और केतु का निर्माण होता है। और यही राहु और केतु, ये राहु और ये केतु वर्तमान भौतिक दुनिया के सबसे बड़े प्लेनेट हैं। राहु एक ऐसा ग्रह है, ये अगर इस राहु को हम देखें, जो सारे कम्युनिकेशन का मालिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक है, संचार क्रांति का मालिक है, और राहु
कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का भी मालिक है। राहु अगर आपकी हथेली में पुष्ट अवस्था में आ जाता है तो ये विदेश यात्राओं से भी संबंध रखता है, विदेश यात्राएं भी करवाता है। और राहु बहुत सारी रहस्यमय चीज़ों से, इंटेलिजेंस से, षड्यंत्र से, तंत्र से, मंत्र से भी संबंध रखता है। और राहु एक ऐसा ग्रह है जो आम तौर पर 90% मामलों में लोगों को परेशानी ही करता है। 10% मामलों में लोगों को फायदा देता होगा, लेकिन 90% मामलों में लोगों की नाक में दम करता है। अगर हम ज्योतिष में राहु को समझते हैं तो देखिए, राहु एंटीकैटलिस्ट ग्रह है। जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके प्रभाव को कम कर देता है या उसके प्रभाव को नष्ट कर लेता है। राहु बहुत चीज वो है। अगर राहु अच्छा हो तो आदमी फिल्मी दुनिया में खूब सफलता पाता है। जो ग्लैमर का वर्ल्ड है ना, जो चकाचौंध है ना, जो रूप बदलने का गुण है ना, वो इसी राहु के पास है। राहु अगर अच्छा हो तो जातक बहुत बड़ा अभिनेता या नेता होता है। राहु अच्छा हो तो जातक कई सारी भाषाएं बोलने जानता है। राहु अगर अच्छा हो तो जातक को समुद्र की यात्राएं करने का मौका मिलता है। कभी कभी लोग विदेश की यात्राएं करते हैं, कभी कभी लोग खुफिया विभाग में होते हैं, बड़े अच्छे ज्योतिषी होते हैं, बड़े अच्छे तंत्र मंत्र के जानकार भी होते हैं, अगर राहु जो है पुष्ट अवस्था में होता है। मगर आपका राहु क्या है, नेगेटिव अवस्था में है। कैसे है मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये आपकी भाग्य रेखा जा रही है, ये निम्न मंगल से रेखा आ रही है, किसी पर्वत पे नहीं पहुँच रही है। आपकी यहाँ पे बहुत बड़ा कट ये ले रही है, भाग्य रेखा को पूरी काट रही है। लक्ष्मी की रेखा को, ये शनि रेखा है ना, भाग्य रेखा ये लक्ष्मी देती है, लक्ष्मी की रेखा में बाधा डाल दिया राहु ने, बहुत बड़े बाधा डाल दी। ये कर्जा का भवन आदमी, बहुत सुंदर उपाय दूंगा, लंबे टाइम तक करना पड़ेगा तभी फायदा होगा, क्योंकि राहु का प्रभाव जो है 18 वर्षों तक रहता है और कम से कम 2.5 से जो है 5 वर्ष तक ये बहुत तगड़ा फल देता है, राहत नहीं देता है। ठीक है ना, एक कहावत है, राहु न करे थाव, ये कभी जो है आदमी को आराम नहीं करने देता है। राहु बहुत तगड़ी चीज होती है, इसके प्रभाव को कम करिएगा। बहुत सुंदर उपाय दूंगा, विधि के अनुसार करिएगा, निश्चित ही जीवन काल में सफलता की प्राप्ति होगी। संघर्ष भी आपके जीवन में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाई के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई है। अगर हम देखें, आपका अंगूठा बहुत सुंदर है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाले जातक है, इच्छा शक्तियाँ भी बहुत अच्छी हैं, मगर कहीं लॉटरी हो, जुआ हो, ऐसी चीज़ों में जो है भाग्य न आजमाएं। राहु यही चीज़ें करवाता है, रहस्यमय ग्रह है, इन्हीं चीज़ों की ओर धकेलता है, नशे की ओर धकेलता है। मत जाइए, संभल के रह लीजिएगा। ये मत कहिए पंडित जी डरा रहे हैं, सच कह रहा हूँ, मत जाइए। अगर हम देखें तो हाँ, जीवन काल में एक चीज़ बहुत सुंदर आपकी हथेली दे रही है, अपने घर का सुख आपको निश्चित ही मिलेगा, चाहे आपको पैतृक संपत्ति मिले, चाहे आप अपनी कमाई से अपना घर जोड़े, निश्चित मिलेगा। इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, ये भौतिक सुखों का कारक है, साथ में मंत्रणा का मालिक है, मैरिटल लाइफ का मालिक है, सोच सलाह देने का काम करता है। आपकी हथेली में ये अति बली है, अति बली होना किसी चीज़ को अच्छा नहीं होता है, मानसिक परेशानी देता है, भौतिक सुखों में कमी करता है। इसको जो है एक बैलेंस होना चाहिए, दाम्पत्य जीवन में कमी लाता है। शुक्र को भी ठीक करिएगा, मानसिक परेशानी ठीक होगी। बहुत अच्छा जो है ये आपको जो है भौतिक सुख सुविधाएं देगा। हाँ, एक चीज़ आपके अंदर बहुत अच्छी है, परिवार का सपोर्ट मिलेगा, आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे।
अगर आपका हम निम्न मंगल देखें, बहुत गलत है, बहुत बैठा हुआ है, मानसिक परेशानी पूरी दे रहा। अगर इसमें इस तरह कट का निशान है तो कहीं ना कहीं जातक को होशियार रहिएगा, लड़ाई झगड़ा न करिएगा। पेट संबंधी विकार ये उत्पन्न करवाएगा, आपको मानसिक संबंधी विकार उत्पन्न करवाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिए, कोर्ट कचहरी के मामले को भी ला सकता है, कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कराएगा। व्यक्ति जो है उलझन में पड़ जाता है, निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका ह्रास हो जाता है। मंगल को ठीक करिएगा, पराक्रम बढ़ेगा, मन की शक्ति बढ़ेगी, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, स्फूर्ति बढ़ेगी, शारीरिक ऊर्जा बढ़ेगी। और मंगल ठीक हुआ तो भूमि और भूमि से संबंधित लाभ होगा। सुंदर उपाय दूंगा, करके देख लीजिएगा। मस्तिष्क रेखा देखें तो सीधा चंद्रमा पे जा रही है, और चंद्रमा जो है खराब स्थिति में है। व्यक्ति हमेशा चिंतातुर रहता है, क्योंकि ये कल्पनाओं का ग्रह है, और कल्पनाओं के ग्रह से मस्तिष्क मिल जाता है। या तो व्यक्ति का अगर बृहस्पति बहुत सुंदर बुलंद है, ये चीज़ें बुलंद हैं सुंदर तरीके से, ऐसा पिलपिला नहीं फूला हुआ, बुलंद उसको कहते हैं। जो रियल हथेली में जो है एक साफ सुथरा जो है पुष्ट अवस्था में हो, रंगत ली हुई हो, उसको कहते हैं बुलंद। तब तो व्यक्ति कला के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में, कविताओं के क्षेत्र में इसका मन डूबा रहता है। उस क्षेत्र में वो जो है गायन वादन ऐसे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रगति कर लेता है। मगर जब इस तरह की स्थिति हो और माइंड रेखा इससे मिले तो मन एकदम व्यथित रहता है, अस्त व्यस्त रहता है, चिंतातुर रहता है। हाँ, जीवन में ये अच्छे दिन मिलाएगा और लंबी और सुखद हवाई यात्रा भी आपको करवाएगा, क्योंकि माइंड रेखा चंद्रमा है, अच्छी कल्पनाएं करता है चंद्रमा। अगर हम देखें, एक रेखा आपकी जो है इस तरह से कुछ रेखाएं जा रही, सबल होने पे जो है कहीं ना कहीं दो तरफा लाभ आपको आने वाले 2 से 2.5 साल बाद जो है ये देगा। निश्चित ही देखिएगा, 2 से 2.5 साल के बाद जो है आपकी जो आमदनी है उसमें बढ़ोतरी होगी, और एक नहीं 2 स्रोतों से आपके जीवन में निश्चित तौर पे जो है पैसा आएगा। संभल के चलना, सेविंग करके चलना अपने उसको। और भगवान शंकर और माँ पार्वती का जो है ध्यान करना। बहुत सुंदर धन रेखा है आपकी हथेली में, मगर रेखाएं काट रही है, राहु रेखाएं बहुत काट रही है। दूसरी चीज़ है, एक नेगेटिव ऊर्जा का स्रोत भी आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं, जिसको कहते हैं नज़र दोष। वो भी आपकी हथेली में है। और ये ऐसी नेगेटिव ऊर्जा होती है कि बाहर आदमी कैसा भी रहे, मगर जब घर के अंदर आता है तो व्यक्ति के माइंड में ज़्यादा दबाव पड़ता है, ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उसका मन बदल जाता है। ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और ये जो है हमारी मन की टेंशन को, मन की परेशानियों को, मन की उलझन को, निर्धनता को, गरीबी को, कंगाली को और संघर्ष को दिखाने वाली रेखाएं होती हैं। जब रेखाओं का बहुत ज़्यादा जाल बने तो व्यक्ति अच्छा नहीं होता, अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। बिना मतलब की रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए, ज़्यादातर भाग्य रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा को भी अगर काटती हैं कोई रेखाएं तो बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाती है। इन रेखाओं का उपाय जरूर कर लीजिएगा। बृहस्पति का देखें तो शनि के ज़्यादा गुण आ रहे हैं वर्तमान समय में, खुशियों में कमी लाती है। अगर हथेली को देखें, बृहस्पति पर्वत उठा हुआ है और इसमें वर्ग के निशान भी बने हुए हैं। आने वाले समय में अगर सही ढंग से चले तो टीचिंग की शक्ति आपके मन में बहुत अच्छी है, आपके अंदर बहुत सुंदर है। और मेहनत और लगन से सही दिशा की तरफ अगर व्यक्ति काम करता है तो अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जो है व्यक्ति उच्च पद की प्राप्ति करता है, और ये धन का भी कारक होता है, तो बहुत सुंदर धन की स्थिति भी आएगी। और यही चीज़ यहाँ से आपकी जो है रेखाएं भी इंगित कर रही है कि आने वाली 2.5 सालों के बाद जीवन में बहुत तरक्की आपकी होने वाली है।
अगर सही दिशा से मेहनत कर ले। अगर आपकी हम हृदय रेखा को देखते हैं तो हृदय रेखा पे एक त्रिशूल बन रहा है और मंगल का भी प्रभाव पड़ रहा है। व्यक्ति बहुत धार्मिक स्वभाव का भी तो होता ही है, इमोशनल बहुत ज़्यादा होता है, भावुक बहुत ज़्यादा होता है और अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे व्यक्ति उन्नति कर पाते हैं, जन्म स्थान में रह के उन्नति नहीं कर पाते हैं। और बाहर इन लोगों का मान सम्मान तो अच्छा होता है मगर घर के अंदर उतना अच्छा मान सम्मान नहीं हो पाता है। थोड़ा दृढ़ निश्चयी रहे, आदर्शवादी व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, आगे जरूर रहेगा। भाग्य रेखा इस तरह से चंद्र क्षेत्र से भी निकल के आपके, नहीं ये तो मस्तिष्क रेखा है, भाग्य रेखा इधर से हो के यूं जा रही है, उतार चढ़ाव दिखा रही है जीवन में। एक उपाय जो दूंगा निश्चित तौर से करिएगा और लंबे टाइम तक आपको उपाय करने की ज़रूरत होगी। बीज की उंगली देखते हैं तो अच्छी खासी लंबी है, बहुत सुंदर है, मगर शनि का पर्वत बहुत सारी रेखाओं से भरा पड़ा है, अनगिनत रेखाओं से एक दूसरे को काटते हुए। ये अच्छा नहीं होता है, कन्फ्यूजन की स्थिति व्यक्ति के अंदर रहती है। और ये नौकरी का भी मालिक है, भाग्य की रेखा भी यही आती है, भाग्य स्थान का भी मालिक है और कहीं ना कहीं व्यवसाय से भी संबंध रखता है। तो नौकरी चाकरी में व्यक्ति जो है अड़चन का सामना कर रहा है और शनि की जो गुण है वो जो है नौकरी वगैरह में जो है अच्छे नहीं दिखा रहा है। सूर्य की उंगली देखें, यश और प्रतिष्ठा पाने की इच्छा है, हाँ हिम्मती स्वभाव है और हिम्मत बांध के रहनी चाहिए। सूर्य का पर्वत फैलाव की स्थिति से बहुत अच्छा है मगर इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुविचार मन में आ रहे हैं, ये करूं वो करूं, ये भी पकड़ूं वो भी पकड़ूं, मगर किसी एक में भी जो है सफलता नहीं मिल पा रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी उसका क्रेडिट, उसका श्रेय, उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है। सूर्य को पुष्ट कर लीजिएगा, आपके कोई भी ग्रह ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनको पुष्ट कर लीजिएगा। हमें जीवनचर्या बदलनी पड़ती है। जब हमारे ग्रह नक्षत्र सब डाउन जा रहे हैं तो इसका मतलब है हमारी जो जीवनचर्या है वो अच्छी नहीं है। जीवनचर्या बदलिएगा, समय अच्छा नहीं चल रहा है, मन को दृढ़ रखिएगा। अगर अच्छा समय हमने देखा तो बुरा समय भी हम ही देखते हैं और बुरा समय जैसा अच्छा समय रोज नहीं रहता है, बुरा समय भी हमेशा नहीं रहता है। ये थोड़ा कठिन होता है मगर ये निकल जाता है और इसी में जीवन की परिभाषा छुपी होती है। जीवन को कैसा जीना चाहिए इसी से पता चलता है। ये परीक्षा है, इसको पास कर लीजिएगा और आगे आने वाले जीवन में बहुत सुंदर कुछ सिखा के ये आपको रहेगा और खुद बहुत कुछ सीख के आप जो है आगे दृढ़ निश्चयी रहेगा, मेहनती करिएगा और निश्चित ही जीवन में आपका कर्जा भी उतरेगा और 2.5 साल के बाद बहुत सुंदर समय आपके जीवन में आने वाला है। कहीं ना कहीं दो तरफा जो है धन लाभ होने की पूरी उम्मीद है, 2 स्रोतों से धन आपको जरूर मिलेगा। अगर हम छोटी उंगली देखें तो ठीक है, मनी मैनेजमेंट, पैसों के रख रखाव में जो है बहुत ज़्यादा कमी है, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी हल्की जो है कमी दिखाई पड़ रही है। अगर हम इसको देखें, बुद्ध का पर्वत अच्छा है, उभरा हुआ है, शानदार है, व्यक्ति भी खूबसूरत होता है, प्रतिष्ठा के मामले में भी अच्छा होता है, व्यक्ति तो बहुत सुंदर होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होते हैं। जब अच्छा समय आता है तो ये निखर के आते हैं और बिजनेस माइंड भी ऐसा व्यक्ति होता है और एक से अधिक भाषाओं का जानकार भी ऐसा व्यक्ति होता है। भौतिक सुख सुविधाएं भी ऐसे व्यक्ति के पास अच्छी रहती है और हर कार्य को योजनाबद्ध तरीके से ऐसा व्यक्ति करता है। तो बुद्ध के अनुसार चले। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे देखें, जो रेखाएं हैं उनको कुछ रेखाएं काट रही हैं,
थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति पैदा हो जाती है, अनबन रहती, इस ओर ध्यान देना चाहिए। मंगल का पर्वत देखें तो इसमें एक कट कटाव की स्थिति इसमें भी आ रही है। कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है जीवन में सतर्क रहेगा, कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है, घबराइएगा मत, मगर सावधान जरूर रहेगा, ये जरूर बना सकता है। और खूबसूरत पर्वत की ओर इशारा करें, देखें चंद्रमा, मन भटक रहा है, मन चंचल हो रहा है, मन एक जगह पे नहीं है, मानसिक चिंतातुर है, मन जी नहीं करता किसी चीज़ में। कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जो है जीवन में कर्जे की स्थिति, संघर्ष की स्थिति, परेशानी की स्थिति बहुत ज़्यादा है, जो तकरीबन 2-2.5 साल के बाद ठीक होने बैठेगी। और अभी अगर आप उपाय कर लें तो तुरंत तो नहीं कह सकता मैं कि ये स्थिति ठीक होगी, पर साल भर के बाद जो है इसमें काफ़ी फर्क आपको पड़ने लगेगा। जो उपाय दे रहा हूँ उनको निश्चित तौर से दिए हुए समय तक और दिए हुए टाइम से करिएगा, विधि के अनुसार करिएगा, निश्चित ही जीवन बदलने में सफलता हासिल होगी। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आई होगी तो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिएगा, मैं आपको समझा लूँगा, और जो उपाय दे रहा हूँ निश्चित ही करिएगा। तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।